जितना भी सवाल होंगे, ठीक है, आज ही पढ़ करके खत्म किया जाएगा। ठीक है, आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिलियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो महत्वपूर्ण सारे सवाल आज लगाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? 10% द्रव्यमान लिखा है ना, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका फार्मूला कौन सा लगेगा? द्रव्यमान। ध्यान समझिए, फार्मूला बच्चों लगेगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है? अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों? अवयव का द्रव्यमान बटे क्या? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान। सुनो ध्यान से बच्चों, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे क्या? 100। हो गया? ठीक है, ये आपका क्या है? सूत्र। और इसी फार्मूले पर इसे बच्चों रख दो। द्रव्यमान परसेंट कितना है? 10। द्रव्यमान परसेंट कितना बच्चों? ये हो गया आपका 10%। हो गया बच्चों, बढ़ा जाए आगे। इक्वल टू अवयव का द्रव्यमान इसमें दिया ही नहीं है। अवयव का द्रव्यमान इसमें दिया है? नहीं दिया है का? जब अवयव का द्रव्यमान नहीं दिया है तो बच्चों अवयव के द्रव्यमान को x मान नहीं माना। अवयव का द्रव्यमान x, ऐसे गणित में बोलते हैं ना लोग, माना। तो आप माना अवयव का द्रव्यमान x है या फिर अवयव का द्रव्यमान है, इसी रहने ना। अच्छा, तो बराबर इसका मान लेते हैं x है। ये बिलियन का कुल द्रव्यमान 200। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, अच्छा, गुणे में क्या है? दोनों की पर 10% दिया है, तो अब इसको कैसे लगाया जा सकता है? ये 10% दे दिया है कि 10% है, और ये 1 है, ये 200 है, 100 है, बचवा हाई इससे क्या हो जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा, तो हाई 10% दिया है तो एक को क्या लिख सकते हैं? 1/10। 10/100 ना लिख सकते? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 10/100। हाई परसेंट मतलब होता है 100, प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। तो ये हो गया 10/100 बराबर x/2। हो गए बच्चों? अच्छा बच्चों, हाई ए से कट गया। अब देखो, जो बटे में होता है बटे वाले से कट जाता है, जो बटे में होता है बटे वाले से कट जाता है। तब बच्चों ई इससे जाएगा कट, कटेगा कि ना? तो x बराबर क्या मिलेगा? गलत, 1/5। जी, ये 10% है, और प्रतिशत माने प्रत्येक के बटे 100। प्रतिशत, प्रति माने जौन संख्या दिया हो, ओके बटे शत माने 100। तो 10% तो 10/100 हो गया। 20% तो 20/100। 30% 30/100 आया क्या? बस हो गया। अब इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो x = 0.2। ये आ गया आपके ग्लूकोज का द्रव्यमान। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? बोलो यस या नो? नोट कर लो, अच्छे से नोट करिए और अगला सवाल चलिए। देखिए आपका प्रश्न नंबर 2, थोड़ा सा फोकस करिए प्रश्न नंबर 2 पर।
सभी लोग इधर ध्यान दें। आपका दूसरा प्रश्न बच्चों देखिए क्या है, बोल रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, यानी ये जो दिया है पदार्थ 2.5 ग्राम, ये क्या है बच्चों? कभी भी हमने बताया आपको कि सवाल जब भी लगाओ तो सबसे पहले बच्चों क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेना है, ठीक है ना। आइए दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो। स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितना दी है? 5 ग्राम। स्मॉल डब्लू इजकल टू 2.5 हो गया बच्चा। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है। अच्छा, को 100 ग्राम बेंजीन में सर जी 10 आप ही 10 क्वेश्चन में 100 ग्राम है, 100 कर लीजिए। अच्छा ठीक है बच्चा, हो सकता है मिस्टेक हो गया, लेकिन 100 ग्राम ठीक है ना। अच्छा देखिए 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है, तो कितने बेंजीन में घोलने को कह रहे हैं? 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, यानी क्या है? विलायक। क्या है बच्चों? तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है? घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी क्वथनांक बोल रहा है तो डेल्टा टीबी है ना। क्वथनांक बोल रहा है तो क्या होगा? कौन टीबी? एलईडी वाली कि एलसीडी वाली? कौन टीबी? डेल्टा। डेल्टा वाली टीवी है। डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? 0.4 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हो गया डेल्टा टीवी की वैल्यू, ठीक। अब आगे थोड़ा सा देखिए, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है कितना? मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी बराबर 2.67 हो गया बच्चा। अब कह रहा है कि पदार्थ के अणुभार की गणना, यानी m बराबर आपको, ठीक है। अब सुनो, हम क्या करेंगे, मोलर जो क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक के उन्नयन का पहले हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला रख देंगे, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन के लिए फार्मूला क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? कोई बच्चा बताना चाहेगा? चलो तुम बताओ। ठीक है बताओ। हाँ तुम बताओ बच्चा। हेलो कहाँ? जागो और बताओ क्या होगा? डेल्टा टीवी। चला डेल्टा टीवी बराबर, ठीक। केबी होता है, केडी बोल रहे हैं। हाँ फिर इस्माल की कैपिटल गुणे फिर क्या? 1000। बैठ जाओ, वेरी गुड। तुम बताओ बच्चा, इसके बाद क्या होगा? खड़े हो पहले, इसके बाद क्या होगा? कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू, बैठ जाओ। यहाँ देखो कैपिटल एन और स्मॉल एम में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर यह है क्या? अणुभार। क्लियर हो गया? अच्छा, सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है? अणुभार पूछ रहा है। अणुभार के लिए फार्मूला बना दो, m बराबर केबी स्मॉल डब्ल्यू गुणे बटे बच्चों क्या? डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल, हो गया, ठीक है। अब कमान रख दो, m बराबर केवी की वैल्यू 2.67 ना, केवी की वैल्यू ये हो गई, गुणे w का मान कितना? 2.5, फिर का होगा गुणे 1000, हो गया। ध्यान दो इधर, अमित कृपया इधर ध्यान दें, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ दे रहे हैं इधर ध्यान? आप इधर ध्यान दीजिए, आप तो अपनी रफा में ध्यान दे रहे हैं। इधर देखें,
भले ही बोर्ड पर देखो, कौन बोर्ड है? हाँ तो व्हाइट बोर्ड पर देखो ना। अच्छा, देखो ये टीवी की वैल्यू कितना है सवाल में? टीवी की वैल्यू 0.4 गुणे कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 रख देंगे। बदल जा रहा है यार, क्या हो जाएगा? 100। ध्यान देना, यहाँ देखिए कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 अंक, यानी ऊपर का 0 खत्म, नीचे 1 अंक, मतलब 40 हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसको एक बार ध्यान से देखते जाओ। अब m बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? सावधानी से देखो, m बराबर 2 पॉइंट, अरे अब पॉइंट खत्म ना, गुणे कितना? 25 हो गया, बटे कितना बच्चों? 40, क्योंकि यहाँ 1 अंक पे दशमलव, 100 से गुणा करेंगे, 1 दशमलव खत्म होगा, 1 0 बढ़ेगा। ठीक है, चले? यस बड़े बाबू। हाँ ये तब करते हैं, 25 से इसको डिवाइड कर लें, 5 से काटेंगे, 5 5 6 5 8 m बराबर 2 6 7 गुणे 5 बटे 8। अब इसको 8 से बच्चों डिवाइड कर दो, जो मान आएगा वो आपका आंसर। 100 आप सही से भाग गुणा कर लीजिएगा। चलो गुणा कर लेते हैं, 5 7 5 5 7 बहुत अच्छे, 5 6 33, वाह क्या पहाड़ा है। 5 दूना 13 होता है, 5 दूना पढ़ा आता है ना सबको, ठीक है। 5 दूना 13 बटे में हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार? एक बार, 1 आया, फिर यहाँ बचा कितना? 5 53 हो गया, कितनी बार जाएगा? 8 6 48, बचा कितना बच्चों? 5 55 हो गया, फिर क्या बार जाएगा? 6 बार, फिर 6 लिख दो दशमलव, अब कितना बचा? 8 बचा, 7 बचा, दशमलव लगाए 70 हो गया, ठीक है। 8 8 ना लोग कहते 8 तो 8 8 64 होता है, 8 64 को पढ़ा होता है 8 64, 8 8 64। तो बच्चों हो गया यहाँ पर 8, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चों? यस। यानी इसका अणुभार जो पदार्थ है उसका अणुभार कितना हो गया? 100। नोट करो, समझ में आया कि नहीं पहले बता दो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर हुआ बच्चा? नहीं? एक बार देखो ध्यान से, इधर ये दिया है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, यहाँ बात ही है, इसे समझो। दिया है, बात ही है। देखो डेल्टा टीवी बराबर ये सूत्र है, वाली मालूम होगा, तो ये फार्मूला है, ये हम बराबर कौन सा फार्मूला है? केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे एक हाई स्मॉल डब्ल्यू है हमारे है का, देखो ऐसे पोछिए खींच लेना, ठीक, गुणे 1000 बटे डेल्टा टीवी गुणे डब्ल्यू। तो वैली बस कुछ नहीं, ये जो मान दिया वहां पर रख लिया गया और कैलकुलेशन कर लिया। अब तो समझ में आया, नोट कर लो। आगे अगला सवाल देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान फरमाइए, इधर शांति से देखिए, इधर देखो कृपया सभी लोग बोर्ड पर देखें। यस सर। चले आओ, सवाल में बच्चों जब भी लगाते हैं तो पहले लिख लेते हैं, दिया है लिख लेते हैं, फिर बाकी को लगा देते हैं, मतलब बाकी को लगा देते हैं। देखो बच्चों क्या क्या दिया है, ये जो दिया है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर जली विलयन में, यानी कि V की वैल्यू बच्चों कितना दे दिया है? 200 सेमी की, राइट है? बोलो हाँ। हाँ बोलो बच्चों, बहुत अच्छे, आगे बढ़े आप, बड़े बच्चों। अब ध्यान देना, फिर कह रहा है कि 1.26 ग्राम प्रोटीन, कौन प्रोटीन का मान है वो प्रोटीन यानी कि स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितना? अब यहाँ स्मॉल कहो चाहे कैपिटल कहो, एक ही तो डब्ल्यू होता है ना? बच्चा सुनो,
W बराबर कितना 1.26 ग्राम। इतना बात क्लियर हो गया? ठीक है, आगे का मोलर द्रव्यमान इतना है, यानी कि m बराबर बच्चों 61 है। 0.02 दिया उसे छोड़ दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है, मतलब एक भी नहीं है। ठीक है, आप सीधे क्या करें 61 पर लगाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए आप? बोला हाँ, ठीक। m की वैल्यू कितना हो गया? 61 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल। हो गया? क्या करती है? इधर यहाँ बोला हूँ देखने के लिए, उधर वतन का गुसिया मत बचिया। देखा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो इधर। बच्चा तुम लोग इधर देखोगे तो मुझे बताने में आराम है। आप लोग इधर उधर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करते हो तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ा किसको रहा हूँ बताओ? आप ही लोगों को ना। तो जब आप ही लोग नहीं सुनोगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? हम प्रवचन सुना बैठे नहीं, प्रवचन सुनने वाला क्या वही है ना। ठीक है, सुनाई अपने खातिर नहीं। तो देखा बाबू, बाबू देखा, V हो गया, W हो गया, M हो गया। ध्यान देना, ये 300 के क्या दिया? T का मान। T बराबर 300 के, R बराबर आप सभी को पता है कितना है? 0.082 हो गया बच्चों। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसमें? P ज्ञात करना है, पराशर दाब ज्ञात करना है ना। पराशर दाब का फॉर्मूला मैंने बताया था। ओ बोला, खड़ी हो पहले बताओ। घरे पढ़ तू बचिया ना, तो ई दिन देखे के ना पढ़ ना, गलत बात है। बैठो बैठो, अच्छी बात। चलो बच्चा, P बराबर W बटे M इंटू V RT, ये फार्मूला है। क्लियर है? यही है। अरे बोलो ना हाँ, बोलो हाँ, बैठ जाओ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा फोकस बनाना। यहाँ देखो, जहाँ V दिया है सेंटीमीटर में, V किस में दिया बच्चों? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर या 1 सेंटीलीटर बराबर कितना मीटर? ये लिखा है सेमी, मतलब समझ लो कि ये सेंटीमीटर में है, इसे आपको मीटर में बदलना है। हाँ, इसको क्या बदलना है? P बराबर W बाई M इंटू V RT। ध्यान से हमारी बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो V है बच्चों, ये कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इसे हमें किस में बदलना है? लीटर में। 1 mm बराबर क्या होता है? 1/1000 लीटर। सेंटीमीटर का मतलब, आप बात थोड़ा समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा है, जैसे आप लोगों ने कहा सवाल देखते ही कि श्रीमान जी आपा लगाए। देखो, आप ये से समझिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बच्चों हाँ बोलो, ठीक है। तो इसी तरह 1 लीटर बराबर बच्चों हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ऐसे समझ में आ रहा है? एकदम आराम समझो। तो 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml मिलीलीटर। समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसे लीटर में बदलना है बचवा, तो इसको लीटर में कैसे बदलोगे? 1/100। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1/100, मतलब ये कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको हमने कर दिया इसमें। अब ये जो V दिया है वो कितना दिया है? 200। कितना दिया है? 200। तो 200 को बच्चों क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1020, यानी ये जो V की वैल्यू आ गई कितना? यहाँ V बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आया बच्चों? तो जहाँ V है वहाँ का रख देंगे, जहाँ V है वहाँ का रख देंगे। तो बच्चों अब सबका मान रख लिया जाए, सबके वैल्यू अब रखा जाए। यहाँ पर देखो, पहले क्या है? W की वैल्यू कितनी है?
रख देंगे 1.26। फिर इसमें r की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.802। अच्छा, फिर इसमें आपका t का मान कितना है? 300। बूढ़े बच्चों कितना? कोई दिक्कत हो रही है? अब पूरे के बटे में यम का वैल्यू कितना है? 61। तो आप रख लो 61। बूढ़े भी की वैल्यू कितना है? क्या समझ में आया? मेरी बात फिर से सुनो, या तो इस वाले दशमलव खत्म कर लो या फिर इस दशमलव खत्म करो। तो आप इस दशमलव खत्म करिए, आसान होगा क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर है। तो जो 2 जीरो है इन दोनों दशमलव क्या करेगा? खत्म। ठीक है बच्चा, तो P इजकल टू 126 गुणे 0.082 गुणे 3। हाँ ठीक। अपान कितना बच्चों? 61 गुणे। तो क्या इसमें से कोई कटने वाला दिखाई दे रहा है? 126 100 से कट जाएगा, 2 से काट दो। ठीक, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? इसको यहाँ से हटा लेते हैं ना बच्चों, इसका अब यहाँ कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा? ये कितना आएगा? 63। यहाँ हो गया बचवा 63 गुणे ये 0.082 गुणे कितना? 3 बटे कितना? 63। क्या बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है बच्चों यहाँ पर? अब आपको करना ये है कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, इसके बाद इससे डिवाइड कर देना। ठीक, पहले क्या करेंगे? इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है इसी से आप आराम से भाग दे दोगे। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो इतना काम आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों, आप इसका जवाब हमें बताएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? P की वैल्यू कितनी आएगी आप इसकी गणना करके हमको अपने माध्यम से अपने चैनल पर जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बोल सकता है। को वाला वी वाला देखो, वी वाला देखो, वाला तुम वी वाला देखो, यहाँ पर देखें V बराबर लिखा है 200 सेमी क्यूब। ठीक, ध्यान देना। 1 लीटर बराबर बचवा कितना? 1000 ml, ऐसे समझो आराम से। और 1 लीटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्या 100? क्या 100 क्या लिखोगे? अब हो गया कंफ्यूजन? CM सेंटीमीटर। हाँ, समझ में आया? तो समझो। तो अब यहाँ पर अगर 1 CM बराबर लिखोगे बच्चा तो क्या लिखोगे? 1/100 लिखोगे ना। तो कितना सेंटीमीटर क्यों दिया है? 200। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या कर लोगे? 200 है ना। अच्छा देखो, 1 CM बराबर 1/100, तो 200 CM बराबर क्या हो जाएगा? अरे लिखा ही था ना, 200 CM बराबर क्या हो जाएगा? 200/100 क्या L, ये L आ गया। ये इससे क्या हो गया? तो आ गया 2 लीटर। अब आ गया, यही V के जगह हमने 2 रख दिया। ठीक है बच्चों, आप लोग सवाल को आराम से उतारिए। ठीक है, आराम से देखिए और न समझ आने के बाद एक बार फिर देखिए, उसके बाद भी न समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर कमेंट में बोलिए हमें समझ में नहीं आया, तो शायद समझ में